हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12th का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ हिंदी का चैप्टर 9 है, ठीक ना। हिंदी का चैप्टर कितना है? चैप्टर 9 है। और चैप्टर का नाम प्रगीत और समाज है। और इसके जो राइटर हैं दोस्तों, नामवर सिंह है, ठीक ना। इसके राइटर कौन है? नामवर सिंह है। तो यहाँ पर यह पॉइंट याद रखिएगा कि प्रगीत और समाज के राइटर जो है वो नामवर सिंह है, ठीक है ना। प्रगीत और समाज का राइटर कौन है? नामवर सिंह। यहाँ पर इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए हम पहला प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? प्रगीत और समाज जो निबंध है दोस्तों, वो किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो यहाँ पर जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बात विवाद संवाद से, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी, बात विवाद संवाद से लिया गया है। दूसरा प्रश्न है, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका नामवर सिंह का जन्म जीयनपुर में हुआ था, ठीक ना, जीयनपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह कौन सी रचना है? नामवर सिंह की कौन सी रचना है? तो प्रगीत और समाज है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा, प्रगीत और समाज। फिर अगला प्रश्न है, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह के गुरु कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही आंसर हो जाए। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 5 का सी हो जाएगा, BHU, ठीक ना। BHU ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न, प्रगीत कैसा काव्य है? प्रगीत जो है वो कैसा काव्य है? तो ये प्रबंध काव्य है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रबंध काव्य, ठीक ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 7, ठीक ना। प्रश्न नंबर 7 है कि दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह जो है किस कवि की कविता का अंश है, ठीक ना। किस कवि की कविता का अंश है? तो केदारनाथ सिंह के। ऑप्शन नंबर ए इसका जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, ठीक ना। प्रश्न नंबर 8, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य का सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा, प्रबंध काव्य। ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है? ठीक ना। सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है? तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा, मुक्ति बोध। ऑप्शन नंबर बी, मुक्ति बोध, ठीक ना। फिर अगला प्रश्न है, सच्चे अर्थों में प्रगीता प्रगीतात्मकता का आधार क्या है? तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा, समाज के विरुद्ध व्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी, समाज के विरुद्ध व्यक्ति, ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? तो ये थे नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है, 20वीं सदी में प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ? 20वीं सदी में प्रगीतात्मा का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ? तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो रोमांटिक उत्थान के साथ, ठीक ना, रोमांटिक उत्थान के साथ। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो कब मिला था? 1971 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देख रहे हैं, तो बी सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तीन तन गई रीढ़ किसकी कविता है? तन गई रीढ़ जो है वो किसकी कविता है दोस्तों? नागा अर्जुन की। ऑप्शन नंबर सी पर यहाँ देख रहे हैं नागा अर्जुन, तो ये सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए हैं? 15 का जो सही आंसर हो जाएगा, डी, जोधपुर विश्वविद्यालय, ठीक है ना, जोधपुर विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दूसरी परंपरा का खोज किसकी रचना है? दूसरी परंपरा का खोज किसकी रचना है? तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा, नामवर सिंह का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है? प्रलय की छाया के कवि कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। फिर अगला प्रश्न है, तुलसीदास के रचयिता कौन है? तुलसीदास के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास के जो रचयिता है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, कविता के लिए प्रतिमान के लेखक हैं, कविता के लिए प्रतिमान के लेखक है कौन है? तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना, नामवर सिंह। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? तो यह जो है तय हो यही था, तय तो यही था, ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? मैं तुम लोगों से दूर हूँ, ये जो है वो किसकी कविता है? तो मैं तुम लोगों से दूर है मुक्ति बोध की कविता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, मुक्ति बोध। फिर अगला प्रश्न है, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म जो हुआ था 28 जुलाई 1927 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं, 28 जुलाई 1927 ईस्वी को। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए।